हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जून। आज के वीडियो में हम लोग टीएमबीयू यूनिवर्सिटी का पार्ट थर्ड का, जिनका कि सेशन 2020 से 23 है, उनका सजेशन देखेंगे। पार्ट वन और पार्ट टू में जो है ऑनर्स का पेपर ना दो होता है, मतलब ऑनर्स का एग्ज़ाम आप लोग दो दो दिए होंगे, पार्ट वन में भी पार्ट टू में भी। लेकिन जो पार्ट थ्री है ना, उसमें 4 एग्ज़ाम होता है ऑनर्स पेपर का। इंग्लिश का 4 एग्ज़ाम होगा, 400 नंबर का होगा, ठीक है। और एक आखिरी में जीएस का एग्ज़ाम होगा। आखिरी में हो जाता है या तो पहले हो जाता है, तो इस तरह से टोटल 5 एग्ज़ाम होगा आपको। इस पार्ट थर्ड में जो है सब्सिडरी का एग्ज़ाम नहीं होता है। तो शुरू करते हैं हम लोग। सजेशन में जो है जो वीडियो अपलोड होगा हम बता देंगे, और मोस्टली वीडियो अपलोड है। आप लोग प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देना। हर पेपर से ना एक दो वीडियो बच जाएगा, तो हर पेपर से एक दो वीडियो वो हम एग्ज़ाम डेट आने के बाद करवाएंगे। तो और जो वीडियो अपलोड है वो आपका पहले से हुआ रहेगा, तभी ना आप एग्ज़ाम डेट आने के बाद जो हम एक दो वीडियो अपलोड करवाएंगे उसका प्रिपरेशन आप फटाक से तो उसी टाइम तुरंत कर सकते हो, ठीक है। तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना। फिर से हम बोल रहे हैं, क्वेश्चन याद करने के साथ साथ उसको लिखने की भी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखना, याद होने के बाद लिखना भी। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम पेपर 5 का सजेशन दे रखे हैं। पेपर 5 जो होता है ना, थोड़ा हार्ड होता है, मतलब थोड़ा याद रखना मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें ना कोई भी आपको कहानी नहीं है। मतलब एक होता है ना, कहानी लिखा गया है, समरी है, तो याद करना आसान होता है, इंसान रिलेट कर पाता है, समझ पाता है कहानी किस तरीके से लिखना है, और बना के खुद से भी लिख सकता है। बट इसमें ना मतलब कहानी नहीं है, थोड़ा बोरिंग होता है। तो पेपर 5 को हमेशा आप ज़्यादा टाइम देना, क्योंकि इसमें ऐसा है कि मतलब अब इसको याद करने के बाद भी भूलोगे, तो इसलिए पेपर 5 पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, पेपर 5 को थोड़ा ज़्यादा टाइम देना। और एक टाइम में 2 पेपर का प्रिपरेशन जरूर करना। जैसे आज से प्रिपरेशन शुरू किया ना, तो एक पेपर 5 कर लो, पेपर 7 एक साथ कर लो, ताकि 2 पेपर एक साथ रहे। और एक मंथ बाद फिर पेपर, एक मंथ में लगभग आपका हो लगे कि आप कर चुके हो कुछ क्वेश्चन, तो फिर पेपर 6 और पेपर 8 का कर लेना एक साथ, ताकि आपका भी मन लगा रहे, ठीक है, अलग अलग पेपर करने में, क्योंकि अलग अलग पेपर में अलग अलग टाइप का कंटेंट मिलेगा ना आपको। तो पेपर 5 में देखते हैं। सबसे पहले क्या आएगा ना, आपको एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। एक्सप्लेनेशन आएगा, जो कि आपको 9 2 18 2 एक्सप्लेनेशन आएगा। उस 2 एक्सप्लेनेशन के लिए 3 तो हम इंपॉर्टेंट बता दिए हैं कि एक प्रोबेबली एंडेड द लार्जर पार्ट ऑफ द लेबर, तो ऐसे शुरू होगा। एक फॉर ऑल गुड पोइट्री स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। और एक है द फ्यूचर ऑफ पोइट्री इज इमेंस बिकॉज इन पोइट्री। तो ये 3 हम इंपॉर्टेंट बताए हैं। साथ ही साथ आपको 2021 और 2020 का क्वेश्चन सॉल्व करके जाना है एक्सप्लेनेशन के लिए, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में काफ़ी हेल्पफुल होगा। हम बार बार बोलते हैं एक्सप्लेनेशन छोड़ना नहीं। एक्सप्लेनेशन छोड़ोगे ना तो आपका मतलब ऑन एन एवरेज मार्क्स आ जाएगा 60%, या फिर मतलब सेकेंड डिवीजन टाइप वाला मार्क्स आ सकता है। इस वजह से एक्सप्लेनेशन छोड़ना मत, एक्सप्लेनेशन की प्रिपरेशन करना। तो ये हो गया। एक्सप्लेनेशन पे हम एक वीडियो अपलोड कर रखे हैं, तो उसमें शायद आपको मिल जाएगा कुछ अपलोड, और बाकी जो नहीं अपलोड है वो एग्जाम डेट आने के बाद हम अपलोड करवाएंगे। अब आगे है सेकेंड में जो है आपको आएगा, इवेलुएट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज ए क्रिटिक। किसी एक को क्रिटिक के रूप में डिस्क्राइब करना है, ठीक है, जो कि 14 मार्क्स का आएगा। तो इसमें हम आपको 3 रिकमेंड किए हैं, 3 रिकमेंड किए ना, तो इसमें से 2 आपको कंफर्म प्रिपेयर करना है। तो पहला टीएस इलियट, इस पर वीडियो अपलोड है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन पे भी एक वीडियो अपलोड है, तो उसमें आपको मिल जाएगा कोई ना कोई, इसमें से एक दो तो अपलोड जरूर मतलब सॉल्व किया हुआ मिल जाएगा, तो आपको ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो है एक्सप्लेनेशन मिलने का चांसेस है ना, वो 70% रहता है कि 70% है एक्सप्लेनेशन मिलेगा। नहीं मिलेगा तो आपको जो भी आप पढ़ रखे हो, जो जैसे इसमें फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म है, ट्रेडिशन, इंडिविजुअल टैलेंट है, तो उसी सब का लाइन रहता है, तो उसको कैसे सॉल्व करना होता है तो वो तो हम बता देते हैं एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में, ठीक है। तो ये टीएस इलियट अब की बार के लिए इंपॉर्टेंट है, समझ लो। मतलब वीवीआई, मतलब इसको कंफर्म करके जाना है टीएस इलियट को। और टीएस इलियट के साथ एक और कर लो। अब टीएस इलियट के साथ आप चाहे आइए रिचर्ड कर लो या जैकेस डेरिडा कर लो, इस पर भी वीडियो अपलोड है, इन दोनों पे भी वीडियो अपलोड है। तो दोनों में से आप जो चाहो याद कर सकते हो, ठीक है। एक लेकिन टीएस इलियट कंफर्म कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनली जो है इस वाले पेपर में टीएस इलियट के वर्क पे फोकस किया गया है। तो ये हो गया, टीएस इलियट आपको कंफर्म करना है, साथ में इन दोनों में से कोई एक करना है। और टाइम है तो आप तीनों कर सकते हो, बेस्ट रहेगा। और 2 थोड़ा रिस्क लेना हो जाएगा, और एक करते हो तो वो तो 50-50% चांसेस हो जाएगा कि मैच कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, ठीक है। तो हम कम से कम भी तो आपको 2 प्रिपेयर करने बोलेंगे, और बेस्ट रहेगा कि आप तीनों प्रिपेयर कर लो। अब सेकेंड के बाद हम लोग थर्ड पे आते हैं। थर्ड में जो है आपको फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म और ट्रेडिशन इंडिविजुअल टैलेंट, जो कि टीएस इलियट का वर्क है, दोनों प्रिपेयर करना है। दोनों में से एक कंफर्म मैच कर जाएगा। थर्ड वाले सेक्शन के लिए हम 2 क्वेश्चन बताए हैं, 14 मार्क्स का आएगा। पहला है फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, इस पर भी वीडियो अपलोड है। और दूसरा है ट्रेडिशन इंडिविजुअल टैलेंट, इस पर भी वीडियो अपलोड है। ये दोनों प्रिपेयर करना है थर्ड वाले सेक्शन के लिए। थर्ड वाला सेक्शन हो गया। अब आगे फोर्थ वाला सेक्शन है। फोर्थ वाले सेक्शन के लिए फिर से आपको हम 3 टॉपिक बताए हैं।
ठीक है। पहला है द स्टडी ऑफ पोइट्री बाय मैथ्यू अर्नोल्ड, इस पे वीडियो अपलोड है, ये आपको प्रिपेयर करना है। सेकंड है प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स, ये विलियम वर्ड्सवर्थ का है, इस पे भी वीडियो अपलोड है। और थर्ड जो है डॉक्टर जॉनसन असेसमेंट ऑफ शेक्सपियर एज एन आर्टिस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है और इस पर भी वीडियो अपलोड है, ठीक है। तो ये 3 करना है, फोर्थ वाले ऑप्शन के लिए 3 में से 1 मैच कर जाएगा। तो ये हो गया आपको टोटल कितना, 3 2 5 5 3 8 क्वेश्चन। तो 8 क्वेश्चन पेपर 5 के लिए रिकमेंड किए हैं। उसके बाद कमेंट ऑन द स्टाइल एंड थीम, स्टाइल एंड थीम जिसमें से क्या होगा ना, आपको एक पोएम का लाइन दे देगा और एक कोई कहानी का सेक्शन दे देगा, एक पोइट्री से आ जाएगा, एक प्रोज से आ जाएगा, उसका स्टाइल एंड थीम पे कमेंट करने बोलेगा, ठीक है। तो इसको हम अनसीन प्रोज एंड पोइट्री के नाम से अपलोड कर रखे हैं, उसमें ये भी हेडिंग डाल रखे हैं कि कमेंट ऑन द स्टाइल एंड थीम। तो ये भी वीडियो अपलोड है, एक आइडिया दे दिए हैं कि किस तरीके से लिखना है। इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स का आएगा, 10 मार्क्स का पोइट्री से, 10 मार्क्स का प्रोज से, तो छोड़ना नहीं है। 20 मार्क्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। वीडियो बना के अपलोड कर चुके हैं कि किस तरीके से लिखना है, तो वीडियो के थ्रू अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। तो ये हो गया, 5 नंबर वाला भी अपलोड है ऑलरेडी वीडियो। 6 नंबर पे आते हैं, तो 6 नंबर में क्या है, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव 10 2 20 मार्क्स का आएगा, इस पर भी वीडियो अपलोड है, प्रीवियस ईयर का ऑब्जेक्टिव लगभग 2020 तक का अपलोड है। और 21-22 का जो है हम क्वेश्चन अपलोड कर रखे हैं। 21-22 के क्वेश्चन का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देंगे। क्वेश्चन आप लोग एक बार जरूर देखिएगा ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है। और 22 का जो क्वेश्चन वो है, मतलब उसका ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व हम क्वेश्चन में ही करवा रखे हैं, तो 21-22 का ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएगा आपको। तो ये हो गया पेपर 5। अब हम लोग पेपर 6 पे आते हैं, ठीक है। तो पेपर 6 में जो है सबसे पहले हम लिख रखे एक्सप्लेनेशन आएगा आपको, एक्सप्लेनेशन 8 3 24, 3 एक्सप्लेनेशन आएगा 8-8 मार्क्स का, ठीक है। पहला एक्सप्लेनेशन पोएम से आएगा, तो इसके लिए आपको 4-5 पोएम का लाइन ध्यान में रखना पड़ेगा। हम एग्जाम टाइम में बता देंगे कौन 4-5 पोएम है, इसका लाइन आप ध्यान में रखोगे तो चांसेस हो जाता है मिलने का। सेकेंड जो एक्सप्लेनेशन है कैंडिडा से आएगा, तो ये कंफर्म है कि कैंडिडा से एक एक्सप्लेनेशन आता है जो आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें कैंडिडा का कोई ना कोई कैरेक्टर का नाम दिया होगा या फिर कैंडिडा का समरी ध्यान रहेगा ना, तो आप लाइन पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैंडिडा से लाइन लिया गया है। और थर्ड जो एक्सप्लेनेशन है वो व्हाट आई बिलीव या फिर ए पैसेज टू इंडिया से आता है। मेनली व्हाट आई बिलीव से हर साल एक एक्सप्लेनेशन आ ही जाता है, तो ये हम एग्जाम टाइम में सॉल्व करवाएंगे। ऐसे तो एक वीडियो एक्सप्लेनेशन पे इसके भी अपलोड है, ठीक है। उसके बाद आते हैं सेकेंड नंबर में, तो ये 24 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन हो गया पेपर 6 में। सेकंड नंबर में जो है क्रिटिकल एप्रिशिएशन ऑफ द पोएम आएगा 14 मार्क्स का, तो इसमें हम 3 रिकमेंड किए हैं पोएम, 3 में से 1 मिलने का चांसेस है। पहला पोएम हम बोले जर्नी ऑफ द मार्जी करना है, सेकंड पोएम जो है द सेकंड कमिंग करना है, थर्ड जो है स्ट्रेंज मीटिंग। तीनों काफ़ी फेमस पोएम है और लास्ट ईयर नहीं आया है, तो इस वजह से इस बार के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये 3 पोएम करना है सेकेंड वाले ऑप्शन के लिए। और पेपर 6 का थर्ड वाला ऑप्शन देखते हैं। तो सबसे पहले हम रिकमेंड किए समरी ऑफ कैंडिडा, कि कैंडिडा का एक समरी कर लो, और कैरेक्टर स्केच रिकमेंड किए जिसमें कि कैंडिडा और मोरल के कैरेक्टर स्केच। कैंडिडा का कैरेक्टर स्केच क्या है ना, लास्ट 2 ईयर से रिपीट करता जा रहा है, मतलब 2022 में भी आया था, 2021 में भी आया था। तो कैंडिडा का कैरेक्टर स्केच इंपॉर्टेंट हो जाता है, साथ ही साथ मोरल का भी कैरेक्टर स्केच इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कैरेक्टर स्केच करोगे तो आपको दोनों कर सकते हो, नहीं तो एक के साथ आपको समरी रखना पड़ेगा कि अगर कैरेक्टर स्केच नहीं मिला तो आप समरी लिख सकते हो। और क्वेश्चन की बात है तो क्वेश्चन हर बार अलग अलग आता है, कभी कोई क्वेश्चन पूछ दिया, कभी कोई क्वेश्चन, तो सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा है ज़्यादा, तो इस वजह से हम बोले हैं कि इसमें आप समरी ही कर लेना। अब फोर्थ वाले सेक्शन में फिर से ये भी 14 मार्क्स का आता है आपको, तो फोर्थ वाले इस पर भी वीडियो अपलोड है, ठीक है। कैंडिडा के कैरेक्टर स्केच पे अपलोड है, हम अपलोड लिखना भूल गए थे। पोएम वाला एक्सप्लेनेशन पे एक वीडियो अपलोड है, क्रिटिकल एप्रिशिएशन में तीनों जो टॉपिक है पोएम, तीनों पे वीडियो अपलोड है। उसके बाद फोर्थ नंबर में जो है फिर से 14 मार्क्स का, इस पर भी आपको इसके बारे में भी इसमें मेनली क्रिटिकल एप्रिशिएशन ये सब आता है। तो डच कल्चर मैटर ये बताएं, इस पर भी वीडियो अपलोड है। और थर्ड जो है व्हाट आई बिलीव पे वीडियो अपलोड नहीं कर रखे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर हम वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। तो डच कल्चर मैटर पे वीडियो अपलोड है, ये प्रिपेयर कर सकते हो। व्हाट आई बिलीव पे हम जल्दी ही कर देंगे क्योंकि अब की बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब फिफ्थ नंबर में आते हैं, तो फिफ्थ नंबर में ना इंपॉर्टेंट हो जाता है थीम ऑफ ए पैसेज टू इंडिया। ए पैसेज टू इंडिया E.M. फोस्टर का वर्क है, उसका थीम इंपॉर्टेंट है, थीम के साथ आप समरी भी कर लो, दोनों में से एक क्वेश्चन करो, साथ में डॉक्टर अजीज का कैरेक्टर स्केच। तो 3 क्वेश्चन ए पैसेज टू इंडिया से बताएं। हमेशा हम बोलते हैं समरी को हमेशा साथ लेके चलो कि कोई क्वेश्चन नहीं मैच किया, क्योंकि ये थीम मिलने का चांसेस मतलब समझ लो 50-60% होता है कि थीम आ भी सकता है, नहीं तो मतलब 6-7 तरह का क्वेश्चन होता है, कोई भी आ सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर तो कोई एक तरह का क्वेश्चन दिया होगा और उस एक क्वेश्चन को छोड़ के कोई भी 5-6 तरीके में क्वेश्चन में से दे सकता है। तो इस वजह से थीम के साथ समरी रखोगे, तो अगर थीम नहीं मैच किया तो आप समरी लिख सकते हो। और साथ ही साथ अगर कैरेक्टर स्केच करना है तो डॉक्टर अजीज अब की बार के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये कर लो, ठीक है।
तो ये हो गया 5th नंबर वाला। 6 में आता है आपको ऑब्जेक्टिव आएगा। ऑब्जेक्टिव भी 2 5 10, पहले 10 मार्क्स का वही ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा जिसमें ऑप्शन दे देगा, और 10 मार्क्स का यहाँ पे आपको ट्रू फॉल्स आ जाएगा, 5 ट्रू फॉल्स देगा। मेनली ऐसे ही आता है जो कि आपको 2 नंबर का रहेगा हर, तो 10 नंबर का ट्रू फॉल्स भी आ जाएगा। तो ये पेपर 6 हो गया। अब पेपर 7 की बात करते हैं। पेपर 7 में जो है इन सब पे भी वीडियो अपलोड है। ऑब्जेक्टिव पे तो अपलोड ही है, थीम नहीं अपलोड है। पैसेज टू इंडिया का डॉक्टर अजीज का कैरेक्टर स्केच अपलोड है, समरी अपलोड है, थीम पे वीडियो अपलोड नहीं है, अपलोड करेंगे, इंपॉर्टेंट है अब की बार के लिए। तो अब हम लोग पेपर 7 पे आते हैं। पेपर 7 में जो है ना हर क्वेश्चन 16 मार्क का आता है, मतलब पेपर 7 8 में 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और पेपर 5 6 में 14 मार्क्स का आता है। तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोलो VVI, जो कि कंफर्म आपको करना ही है, प्री इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश पोइट्री। ठीक है, एक साल पोस्ट इंडिपेंडेंट आता है तो उसके अगले साल प्री आता है, फिर एक साल पोस्ट आता है, फिर प्री इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश पोइट्री आता है। तो आप लास्ट ईयर देखोगे ना तो वो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश पोइट्री पूछा हुआ है। तो अब की बार के लिए प्री इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि ऑलरेडी अपलोड है इस पर वीडियो। और सेकेंड आप लोग को बोले हैं प्री इंडिपेंडेंट इंडियन इंग्लिश नॉवेल्स या फिक्शन, नॉवेल या फिक्शन सेम होता है, तो नॉवेल्स आ जाए या फिक्शन आ जाए, तो प्री करना है आपकी बार के लिए, जिसको कि हम कहीं कहीं पे आपको अर्ली ईयर्स भी लिखा रहेगा, जिस अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन में लिखा रहेगा उस अकॉर्डिंग लिखना। अर्ली ईयर्स आ जाए या प्री इंडिपेंडेंस आ जाए तो सेम आंसर होगा। ठीक है, इस पर भी वीडियो अपलोड है, एक कंफर्म करके जाना। ठीक है, इसी से चांसेस है 70-80% मैच कर जाएगा। और सेकेंड वाला भी कर सकते हो, आपके पास टाइम है अभी, क्योंकि अभी आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी नहीं फिलअप हुआ है। सेकेंड में जो आते हैं और प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना, देख लो कितना सारा क्वेश्चन है, हर पेपर में 7-8 क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। ठीक है, क्रिटिकल एप्रिशिएशन सेकेंड में आएगा, फिर से इसमें पोएम का क्रिटिकल एप्रिशिएशन 16 मार्क्स का आएगा। पहला पोएम में 3 रिकमेंड किए हैं। पहला पोएम है नाइट ऑफ स्कॉर्पियन, इस पे वीडियो अपलोड है। सेकंड है द सोल स्पीयर, इस पे भी वीडियो अपलोड है। थर्ड है बॉगमेयर, इस पे भी वीडियो अपलोड है। तीनों पे वीडियो अपलोड है। इसी पोएम वाले सेक्शन में अगर आपको पोएम नहीं करना है तो क्या होता है ना, इसमें पोएट के बारे में पूछ देता है। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर और श्री अरबिंदो ऐसे पोएट अब की बार के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो या तो आप तीनों पोएम कर लो, या तो फिर 2 ऑथर के बारे में, 2 पोएट के बारे में कर लो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। तो कोई एक कर सकते हो, या तो ऊपर वाला 3 या तो नीचे वाला 2। तो ये 2 नंबर वाला हो गया। अब हम लोग थर्ड नंबर का बात करते हैं। थर्ड नंबर में आता है फिर से क्रिटिकल एप्रिशिएशन लिख देता है, जो 16 मार्क्स का आएगा। तो पहला आपकी बार के लिए इंपॉर्टेंट है द ब्रदर्स बाय मुल्कराज आनंद, द ब्रदर्स का क्रिटिकल एप्रिशिएशन पूछ देगा। उसके बाद जो है इसी में जो है हम दूसरा रिकमेंड किए हैं द सीक्रेट ऑफ वर्क बाय स्वामी विवेकानंद। तो ये वाला भी आपकी बार के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको ये दोनों करना है, दोनों इंपॉर्टेंट है और दोनों पे वीडियो अपलोड है। ठीक है, ये ऑथर वाले पे भी वीडियो अपलोड है, ये ध्यान रखना। 16 मार्क्स का हम इसलिए बोल रहे हैं, मोस्टली टॉपिक पे वीडियो अपलोड है। आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप होने के बाद, या फिर एग्जाम डेट आने के बाद। अब जो 1-2 क्वेश्चन बच गया उसको हम करवाएंगे। अब आगे हम 4th नंबर पे बात करते हैं। 4th नंबर में फिर से 16 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके लिए आपको समरी ऑफ वेटिंग फॉर महात्मा, वेटिंग फॉर द महात्मा का समरी प्रिपेयर करना है, साथ ही साथ भारती का कैरेक्टर स्केच। लास्ट ईयर जो है श्री राम का कैरेक्टर स्केच आया था, तो अब की बार भारती का इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इस वाले सेक्शन के लिए भी 2 क्वेश्चन रिकमेंड किए हैं, दोनों पे वीडियो अपलोड है, भारती का भी कैरेक्टर स्केच और समरी भी। और 5th नंबर में फिर से एक्सप्लेनेशन आता है आपको। एक्सप्लेनेशन पे भी वीडियो एक तो अपलोड हम सारे एक्सप्लेनेशन पे कर रखे हैं। तो एक्सप्लेनेशन में हम कुछ बता दिए कि ये इंपॉर्टेंट है। पहला तो है माई मदर ओनली सेड थैंक गॉड द स्कॉर्पियन, तो ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस पर हम इसको सॉल्व करवा के अपलोड कर रखे हैं 2000, और मेन हम लिख रखे हैं 2020-21 का पोएम आप लोग को कंफर्म सॉल्व कर लेना है। अगर एक्सप्लेनेशन चाह रहे हो कि मिल जाए, क्योंकि पोएम तो बहुत सारा है आप लोग के सिलेबस में, 7-8 है, कोई भी आ सकता है, कोई भी पोएम का 2-3 लाइन दे सकता है, बट 2020-21 का कंफर्म करके जाना, 50-60% चांसेस होगा कि मैच कर जाएगा। और बी नंबर जो 2 एक्सप्लेनेशन आएगा ना, तो एक तो पोएम से आएगा, दूसरा जो है इतना सारा जो बुक हम ऊपर बताएं उसमें से किसी एक से आता है। तो पहला आई बिलीव द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नोट, तो ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी का वर्क है, जो कि पेपर 7 के सिलेबस में है, बट आप अब की बार आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको नहीं पढ़ना है। तो कभी कभी वही सिविलाइजेशन के बारे में है, तो मोस्टली चांसेस हो जाता है कि ये महात्मा गांधी का जो वर्क है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, वो उससे लिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें 3-4 रिकमेंड किए हैं, 3-4 से मैच कर जाएगा बी वाले ऑप्शन के लिए। एक फिर से सिविलाइजेशन से शुरू है, तो इसमें भी चांसेस हो जाता है कि ये मैच कर जाएगा। उसके बाद है सिविलाइजेशन इन रियल सेंस ऑफ द टर्म, ये है। इसके बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट बताएं वो है लिबरेशन मीन्स फुल फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम द बॉन्डेज, ये वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी लगभग उसी से लिया गया है। उसके बाद जो आखिरी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, वो आ जाता है आपको द बाबूज ऑफ नयनजोर। द बाबूज ऑफ नयनजोर से भी कंफर्म चांसेस होता है कि एक्सप्लेनेशन आएगा, और ये वाला एक्सप्लेनेशन बाबूज ऑफ नयनजोर से ही है।
या तो बाबूज ऑफ नैनजोर के कोई कैरेक्टर का नाम रहेगा, कैलाश बाबू, कुसुम, तो इस तरह से आपको वो एक्सप्लेनेशन समझ के आ जाएगा। जैसे इसमें कुसुम लिखा हुआ है, एक और आता है जिसमें भी उसमें भी नाम आ ही जाता है कैलाश बाबू का, तो उसे समझ में आ जाएगा कि बाबूज ऑफ नैनजोर से दिया हुआ है, तो आप उसका हम तरीका बता देंगे कि बाबूज ऑफ नैनजोर से आए तो कैसे लिखना है, तो आप उस तरीके से लिख सकते हो। तो ये हो गया कि इसमें 2 एक्सप्लेनेशन आएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन पे हम बता चुके हैं कि एक वीडियो अपलोड कर रखे हैं, और उसके बाद आखिरी में आता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव पे तो वीडियो अपलोड ही है और लास्ट 2 ईयर का नहीं मिलेगा, तो वो क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। फिर से 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है इसमें। तो पेपर 7 हो गया, अब आखिरी बचता है पेपर 8। तो पेपर 8 में जो है 2 क्वेश्चन रिकमेंड किए हैं, इसमें भी 16 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन आपको बोले हैं वुमेन नॉवलिस्ट ऑफ 19th सेंचुरी आ जाए या विक्टोरियन पीरियड आ जाए, ठीक है, दोनों सेम होता है। 19th सेंचुरी को विक्टोरियन पीरियड कहा जाता है, तो आपको सेम आंसर लिखना है। इस पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, और साथ ही साथ जो है यहाँ पे एक और क्वेश्चन है विक्टोरियन नॉवलिस्ट, इस पर भी वीडियो अपलोड है, ये भी प्रिपेयर करके जाना है। तो इस वाले सेक्शन के लिए आपको हम 2 बताए हैं, ये 2 प्रिपेयर करके जाओगे तो कंफर्म चांसेस है कि एक मैच कर जाएगा। तो ये हो गया इस वाले मतलब पेपर में ना कि सेक्शन ABCD करके नाम दे के दिया रहता है, तो जिस तरीके से आप नंबर सही तरीके से देना, जिस सेक्शन का सॉल्व कर रहे हो वो सेक्शन का नाम भी ABC सही से देना, क्योंकि इसमें सेक्शन वाइज क्वेश्चन दिया रहता है, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर में हम आपको क्रिटिकल एप्रिशिएशन बताएं, 16 मार्क्स का आएगा पेपर 8 में। इसमें भी हम 3 रिकमेंड किए हैं, 3 में से 1 का मिलने का चांसेस है। पहला है द इनकम टैक्स मैन, सेकेंड है कमेलियन, और दूसरा है द मॉडर्न मिलेनियर। तो ये तीनों पे वीडियो अपलोड है, ठीक है। द मॉडर्न मिलेनियर के लिए हम कंफर्म नहीं, बट हमको लगता है हम अपलोड किए हैं, बट ये दोनों पे तो कंफर्म अपलोड है। द इनकम टैक्स मैन, कमेलियन, और मॉडर्न मिलेनियर पे भी शायद हो सकता है, आप लोग चेक कर लेना, नहीं मिलेगा तो हम अपलोड कर ही देंगे, कमेंट आएगा तो, ठीक है। वही फिर से हम बोल रहे हैं प्लेलिस्ट में आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, जिस तरीके से आप पार्ट 1 पार्ट 2 में किए हो प्रिपरेशन, फिर से पार्ट 3 का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है पेपर 5, 6, 7, 8 के नाम से, जिसमें आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। अब फिर से इसमें क्या होता है ना, एक जो सेक्शन आता है A और B तो सेक्शन हो गया, C वाले सेक्शन में क्या करता है ना, मतलब इसमें 5 बुक से आंसर रहता है, 5 या 6 बुक से क्वेश्चन दे देता है, 6 में से 3 क्वेश्चन को सॉल्व करने बोलता है। तो 3 क्वेश्चन हम इसमें 4 रिकमेंड किए कि 4 बुक का आप याद करके जाओ, और 3 मतलब हर बार आप लास्ट ईयर का क्वेश्चन देखोगे 5-6 ईयर का, तो आपको वही मिलेगा कि 6 बुक से क्वेश्चन रहता है। उस 6 में से आपको हम 4 रिकमेंड किए हैं। 3 एग्जाम में तो 3 ही लिखना होता है, बट हम याद करने सिर्फ आपको 4 दिए हैं कि एक मतलब बैकअप के लिए याद कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 6 3 जा 48 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपको इस वाले सेक्शन से। इसमें हम आपको बोले हैं क्रिटिकल एप्रिशिएशन ऑफ द नोबेल सैलाश मार्नर का क्रिटिकल एप्रिशिएशन, साथ में समरी करना है। समरी हम सबका रिकमेंड करते हैं, हमेशा याद रखो, कुछ ना मिले तो समरी लिख सकते हो। सेकंड में है नैरेटिव टेक्निक ऑफ ए टेल ऑफ 2 सिटीज़, ये क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन इस पर नहीं अपलोड है, देखो समरी सबका अपलोड है, समरी अपलोड है, इसका भी समरी अपलोड है, बट नैरेटिव टेक्निक या फिर क्रिटिकल एप्रिशिएशन और समरी लगभग एक जैसा हो जाता है, बट इसमें थोड़ा सा क्रिटिकल एप्रिशिएशन में थोड़ा पॉइंट ध्यान में रखना होता है बस। तो सेकंड वाले में भी फिर से हम बता रहे हैं समरी अपलोड है, नैरेटिव टेक्निक नहीं अपलोड है, एग्जाम टाइम में हम कर देंगे। थर्ड वाले की बात करें तो थर्ड में फिर से हम सिर्फ समरी रिकमेंड किए हैं, वुदरिंग हाइट का, एमिली ब्रॉन्टी का काफ़ी फेमस वर्क है, इस पर भी वीडियो अपलोड है। फिर है फोर्थ वाले सेक्शन में समरी ऑफ ए टीज ऑफ डी अर्बर वेलेस, इस पर समरी अपलोड है। साथ ही साथ टीज का कैरेक्टर स्केच, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये देखो मतलब टाइटल से ही नाम लिया गया कैरेक्टर का, तो ये कैरेक्टर स्केच इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये भी कर लेना साथ में। तो ये हो गया कि समरी मैच, मतलब समरी क्या, अगर टीज का कैरेक्टर नहीं मैच किया तब समरी लिखना है, क्योंकि कैरेक्टर ज़्यादा लिखना ज़्यादा अच्छा होगा। समरी तो हम कंफर्म है कि क्वेश्चन नहीं मैच किया तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो एंड में हम समरी लिखेंगे। तो ये वाला सेक्शन भी हो गया। अब 5th नंबर में जो है आपको ऑब्जेक्टिव आता है। ऑब्जेक्टिव फिर से 10 to 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा, और जितना भी बुक है आपके पेपर 8 में अभी बताया ना, इस वाले सेक्शन में आपको 6 बुक आएगा, यानी 3 वाले 6, तो 6 के कैरेक्टर स्केच से रिलेटेड, ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। इस वाले सेक्शन में भी आपको 5-6 टॉपिक है, जैसे 3 तो आपकी बार के लिए इंपॉर्टेंट बताएं और 2-3 और एक्स्ट्रा है, तो उससे भी आपको क्वेश्चन, मतलब उससे भी आपको ऑब्जेक्टिव आ सकता है। तो इस वाले पेपर 8 के ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा मतलब मुश्किल होता है, सो आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। इसमें जितना भी बुक है वो सारे के कैरेक्टर स्केच को याद रखना, ऑथर के इंपॉर्टेंट वर्क को याद रखना, तो ये थोड़ा बहुत ऑथर के बारे में याद रखना, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया कि 10 to 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव 8 में आ जाएगा। उसके बाद आखिरी वाला सेक्शन आता है, मतलब अब एग्जाम खत्म हो गया इंग्लिश ऑनर्स पेपर का, कि जीएस। तो जीएस कैसे पढ़ना है, इंग्लिश ऑनर्स का पेपर खत्म होने के बाद या तो फिर पहले ही हो जाता है जीएस का एग्जाम। आर्ट्स
आर्ट्स और साइंस वालों के लिए जीएस का अलग अलग सजेशन होता है। जितने भी आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं सबका सेम होगा जीएस का पेपर। तो आर्ट्स में जो भी सब्जेक्ट आता है आपको पता ही है सारा सब्जेक्ट। तो क्या होता है ना, जीएस के आर्ट्स वालों के लिए हम ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करके ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखे हैं। ऑब्जेक्टिव जो आपको 20 मार्क्स का आएगा, ठीक है। हम क्वेश्चन भी 1-2 ईयर का सॉल्व करवा के अपलोड कर रखे हैं और प्रीवियस ईयर कुछ 8-10 साल का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके अपलोड कर रखे हैं यूट्यूब पे। ये हो गया, तो ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर कर सकते हो। उसके बाद फुल फॉर्म आता है 5 मार्क्स का, तो फुल फॉर्म पे भी हम वीडियो अपलोड कर रखे हैं जीएस के। ऑलरेडी वीडियो मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो फिर से इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, हम आपको वीडियो सेंड कर देंगे। उसके बाद लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर में क्या होता है ना, 2 तो आपको कंफर्म लॉन्ग आंसर आ जाता है 20 मार्क्स का। और कैसे लिखना है, किस तरीके से लॉन्ग आंसर आता है, हम ये भी सजेस्ट किए हैं, एक वीडियो में सजेशन दिए हैं कि किस तरीके से आप लॉन्ग आंसर लिख सकते हो। और ये जीएस पेपर जो है आप हिंदी में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आर्ट्स वाले स्टूडेंट, हम अपने एक टाइम में हिंदी में लिखे थे, 68 मार्क्स आया था जीएस में। तो कोई वैसा टेंशन नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही लिखना है या हिंदी में लिखना है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें लिख सकते हो। तो 2 तो लॉन्ग आंसर आएगा, जो कि आपको 20 मार्क्स का आएगा, तो कम से कम भी तो 7 पेज 6 पेज में आंसर देना ही है। और लॉन्ग आंसर को पॉइंट वाइज देते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद आपको 10 एक ऐसा ऑप्शन आएगा जिसमें क्या होगा ना, 10 मार्क्स का 2-4 मतलब ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, इंटरनेट, या फिर इस तरह का मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, या फिर बुनियादी शिक्षा, इस तरीके 4-5 मतलब पॉइंट दे देगा। उसको बोलेगा 10-10 नंबर के लिए एक्सप्लेन करने, तो कम से कम 4 पॉइंट जरूर दे देगा। तो ये भी आपको 20 मार्क्स का आएगा, तो ये पॉइंट वाला के लिए प्रिपेयर रहना। और सबसे आखिरी फिर से इसमें ना, इसमें क्या करेगा, आपको एक और क्वेश्चन आएगा 20 मार्क्स का, इसमें आपको 7-8 पॉइंट दे देगा। इसमें 5-5 नंबर का आपको 4 पॉइंट डिस्कस करना होगा। जैसे इसमें मतलब इजी पॉइंट देता है, जैसे कंप्यूटर के बारे में, जल प्रदूषण के बारे में, हैजा, या फिर टीवी, इंटरनेट, इस तरीके का पॉइंट दे देता है। हरित क्रांति, जो कि आपको डिस्कस करना होगा 5 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन वाला तो बेस्ट रहता है कि 7-8 ऑप्शन है, या ज़्यादा ही रहेगा, 10 ऑप्शन रहेगा, उसमें से आपको 4 सेलेक्ट करके बनाना होता है। तो ये वाला एक क्वेश्चन आ जाएगा। 2 पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 20 मार्क्स का, जिसका आपको आंसर लिखना ही होगा। और यहाँ पे 2 जो है ऑप्शन वाला आएगा, तो एक में 4 ऑप्शन को डिस्कस करना होगा और एक में 2 ऑप्शन को, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जीएस का भी सजेशन खत्म होता है और आप लोग का आखिरी ईयर है। आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करना, रिजल्ट को अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करना। जिनका भी थोड़ा बहुत नंबर कम है ना, इस ईयर में आपके पास टाइम है, आप मेकअप करके कम से कम भी तो 60% तक पहुंचा सकते हो, ठीक है। 60% एटलीस्ट जिनको कम नंबर आया हुआ है। और आपकी बात जो भी इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट हैं या फिर आपके आसपास जो भी इंग्लिश ऑनर्स लेना चाह रहे हैं, क्योंकि आप लोग का एक्सपीरियंस है चैनल के साथ जैसा भी रहा, उनके साथ शेयर करो। उनको बोलो कि आप वो प्रिपेयर कर सकते हैं इंग्लिश ऑनर्स, बिना कहीं जाए, बिना ट्यूशन किए, बस वीडियो के हेल्प से, चैनल के हेल्प से। तो उन लोग को चैनल रिकमेंड करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और आप लोग अच्छे से तब तक के लिए प्रिपरेशन करना, लिखने की भी प्रैक्टिस करना।